नमस्कार बच्चों, जय भारती स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो क्लास 6 के लिए है, क्लास 6 के बच्चों के लिए। क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्या हम पढ़ेंगे। अध्याय 2 पूर्ण संख्या, गणित का अध्याय 2 पूर्ण संख्या। अपनी नोटबुक निकाला बेटा और जो भी अभी तक पढ़ा है उसके साथ देखें। जो हमने पढ़ा है, हमने पहले पढ़ा है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या की परिभाषा है, उनके बारे में हमने पहले 2 वीडियो में पढ़ लिए हैं। और अब आप आज पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या चैप्टर नंबर 2 है। देखें, उनमें हम सबसे पहले समझते हैं पूर्ण संख्या क्या है। जो आपने पहले भी पढ़ा है वो अपन वापस रिवाइज करते हैं। तो पूर्ण संख्या होती है बेटा 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे हम चलते जाते हैं तो हमारी संख्याएं कैसी होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। अब ये पूर्ण संख्याओं में जो 1 से शुरू होती है वो हमारी क्या होती है? प्राकृत संख्या है। क्या होती है? प्राकृत संख्या। और हमने ये भी पढ़ा था कि हम सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। अब इस पूर्ण संख्याओं की अपन एक संख्या रेखा पर रख के देखते हैं, एक संख्या रेखा पर किस प्रकार रखते हैं। तो देखिए बेटा, एक संख्या रेखा 0, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, ये इस प्रकार की संख्या आपकी जो स्केल में दे रखी होती है, आपके पास अपनी स्केल होगी, उस स्केल में कुछ इस प्रकार की होती है। जो सबसे पहले नई नंबर होता है वो 0 होता है, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर दे रखे थे, वो एक पूर्ण संख्या की स्केल ही है। आप यही ध्यान में रखें, यानी पूर्ण संख्या की स्केल हमारी कुछ इस प्रकार की होती है। बना लो बेटा, फिर कुछ बात करते हैं, आगे देखें। अब देखिए बेटा, पूर्ण संख्याओं में कुछ 2 संख्याएं पढ़ते हैं अपन। एक पढ़ते हैं पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या, हेडिंग लगाएं। और एक पढ़ते हैं परवर्ती पूर्ण संख्या। परवर्ती पूर्ण संख्या। तो देखिए, पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या होती है, परवर्ती पूर्ण संख्या क्या होती है। यदि किसी संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, संख्या में किसी पूर्ण संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो कैसे संख्या बन जाती है? पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे हमारे पास एक संख्या, कुछ उदाहरण लेते हैं अपन। उदाहरण 98, तो इसको हम क्या बनाएं? पूर्ववर्ती बनाए। तो 98 का पूर्ववर्ती यानी 1 जोड़ दें, यानी प्लस 1 कर दिया तो क्या आ गया? 99, यानी 98 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 99। अगर मैं कहूं 22,301, तो इसमें 1 जोड़ दिया तो आ जाएगा 22,302, यानी हमारी पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या ये हो जाती है। ये दोनों ध्यान दें, पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या होती है एक ऐसी पूर्ण संख्या जिसमें हम 1 जोड़ दें तो जस्ट आगे वाली क्या हो जाती है? पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या हो जाती है। इसी प्रकार परवर्ती में क्या होता है? 1 घटा दिया जाता है। किसी पूर्ण संख्या में 1 घटा दिया जाए तो क्या हो जाती है? 1 घटा दिया जाए तो कैसे संख्या हो जाती है? परवर्ती पूर्ण संख्या हो जाती है। तो परवर्ती पूर्ण संख्या के कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण
देखिए परिवर्ती पूर्ण संख्या के उदाहरण क्या हो गए, जैसे हमने इसी का लिया 98 का, इसका परिवर्ती बताओ, -7 करेंगे तो क्या आएगा 97। अगर मैं कहूं 206 का परिवर्ती बताइए, क्या बचा है -1 तो 205। नोट करें, फिर कुछ अभ्यास करते हैं कुछ संख्याओं के ऊपर, फिर देखें बेटा, नोट करें इसको। देख बेटा कुछ अभ्यास करते हैं पूर्ववर्ती पूर्ण संख्याओं का। तो मैं कुछ प्रश्न दूं, उनकी पूर्ण संख्या बताएं। इन संख्याओं की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताए बेटा, फिर अपन आगे देखते हैं। क्या हुआ, पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या में क्या जोड़ा जाता है, एक जोड़ा जाता है। यदि हम इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 203 और 1 204, तो इसकी 203 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाती है 204 हो जाती है। यहां भी क्या करते बेटा, एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 416, यानी 415 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी 416। इसकी क्या हो जाएगी, लिखा बिल्कुल, क्या हो जाएगी 815। क्या किया, एक जोड़ दिया, क्या क्या, एक जोड़ दिया। इसी प्रकार इसका 6509, 6509 नोट कर लिया। देखें वेरीफाई कर लें आपका सही है कि नहीं है। फिर अपन थोड़ी परवर्ती पूर्ण संख्याओं की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे देखें। अब देखिए बेटा, परवर्ती पूर्ण संख्या, परवर्ती पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें से एक घटा दिया जाता है। देखिए कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, उनकी परवर्ती संख्या बताएं। इनकी परवर्ती संख्या बताया बेटा। परवर्ती मींस एक घटानी है, हर संख्या से आपको एक घटा के लिखना है, वो आपकी क्या हो जाएगी परवर्ती संख्या। देखिए बेटा क्या, अब देखते हैं, आपकी कॉपी चेक करो साथ साथ में। परवर्ती यानी एक घटाना, -1 714 में से एक घटाया, क्या बचा 713। क्या बचा 713, यानी 714 की परवर्ती संख्या कौन सी हुई 713। इसमें से एक घटाया 66, क्या हुई 66। इसमें से एक घटाया क्या हो गया 8603, 8603। इसमें से फिर एक घटाओ बेटा, क्या आया 22717। इसमें से एक घटाया 1310, उसमें से 1414, एक घटाया तो 1414। ठीक है बेटा, नोट कर ले, वेरीफाई कर ले आपका आंसर सही है कि नहीं है, जो गलत है उसको सही कर ले, आगे फिर देखते हैं।
मिटा दो। देखो अब हम पढ़ते हैं संख्या रेखा से योग कैसे करते हैं। संख्या रेखा से योग, अब हम पढ़ेंगे योग। हमने संख्या रेखा पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी साहब। क्या पढ़ी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ी और बढ़ा दूं मैं इसको, 6, 7, 8 और ले आया मैं 9 तक। क्लियर? अब हम इन संख्या रेखा से योग कैसे करें? देखो, मुझे जोड़ना है 2 + 3 इस संख्या रेखा की हेल्प से। 2 + 3, 2 और 3 को जोड़ना है किससे? इस संख्या रेखा से। किसकी संख्या रेखा है ये? पूर्ण संख्या की। किसकी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? कहां से शुरू होती है? गिनती कहां से बोलते हैं? 1, 2, 3, 4, तो वो क्या हो जाती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता, ध्यान रखें। अब देखो 2 ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 3 जोड़ना है, तो कैसे? 1, 2, 3 जोड़ दिया। 3 जोड़ते क्या आ गया? 5। क्या आ गया? 5 है। 2 और 3 को जोड़ दिया, क्या आ गया आपका? 5 आ गया। क्या आ गया? 5। नोट करें। फिर एक और देखें, देखिए बेटा, अब किसको जोड़ना है? 5 + 3। 5 + 3, तो 5 कहां है? 1, 2, 3, 4, 5, ये रहा भैया, 5 रह गया। अब कितने जोड़ने? 3। कितने जोड़ने? 3। तो कहां से शुरू करेंगे? करो साथ साथ। 1, 2, 3, तो कितना आ गया? 8। 5 में 3 जोड़े तो कितना आएंगे? 8। कितना आएंगे? 8। नोट करें। फिर आगे देखें घटाव की ओर। अब बेटा क्या सीखेंगे? घटाव। हेडिंग लगाइए घटाव। क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितनी आ गई? 9 तक आ गई। अब देखें, हमें घटाना है 8 में से 4। कितने घटाना है? 8 में से 4। तो देखो घटाने वक्त सबसे बड़ा कौन सा है? 8। कौन सा है? 8। कहां पड़ा? यहां पे। कितने घटाने? 4। कितने घटाने? 4। तो क्या आया? 1, 2, 3, 4। जब 4 घटाए तो कितने बचे? कितने बचे? 4। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेंगे? 4। इसी प्रकार एक और देखो, मैं एक और बना रहा हूं, साथ साथ बना लो। 0, 1, 2, देखो क्या किया? कितने में से घटाना है? इस बार 6 में से घटाते हैं। 6 में से कितने घटाने हैं? 5। कितने घटाने हैं? 5 घटाने हैं 6 में से। 6 में से 5 यहां लिख देते हैं ताकि ध्यान रहे। ये पहला प्रश्न हो जाएगा, ये सेकंड प्रश्न हो जाएगा। 6 में से 5 घटाने हैं, तो 6 कहां रहा भाई? घटाते वक्त सबसे बड़ा देखते हैं। देख लिया। 5 घटाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 घटाने पर क्या आया? 1। 6 में से 5 घटाए 1। सिंपल सी पूर्ण संख्या की जोड़ सीख ली, घटाव सीख लिया। अब अपन सीखते हैं गुणन। नोट करें फिर देखें।
मिटा दूं? देखिए बेटा, अब सीखते हैं गुणन। क्या सीखते हैं? गुणन। यही हमारी संख्या रेखा, ठीक है। क्या आया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दिख जाएगी 12 तक? 12। अब देखो 12 तक आ गया। अब हमें क्या करना है? गुणा करना है। किसको? 3 को गुणा करना है 4 से। 3 को 4 से गुणा करना है। ये 3 3 की कितनी बार? 4 बार। तो 1, 2, 3, 1 हो गया। 4 बार करना है। 1, 2, 3, 2 बार हो गया। 1, 2, 3, 3 बार हो गया। 1, 2, 3, 4 बार। यानी 3 को 4 से गुणा कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 3 3 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो 3 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आया? 12। कितना आया? 12। सो सिंपल। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा, आगे अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अभी ये पढ़े, कल अपन अगली क्लास में प्रश्नावली 2.1 करेंगे। अब इसको नोट करो, इसको समझें, फिर प्रश्नावली 2.1 अगली क्लास में देखते हैं।